तो यस, लेफ्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हम अभी अपने उसी कंटिन्यूएशन में हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट indefinite means present simple present tense, and we have discussed about present continuous also, and yes, we have filled those two exercises. Now we are jumping towards present perfect. Present perfect like सबसे पहले देख लेते हैं main verb. main verb क्या है? has have, has have. और has have में हम क्या कर रहे हैं? This is और helping verb and this is verb's third form means the main verb. यहाँ पर आपको अब ये याद रखना होगा that कि हम जब भी बात होती है present perfect, even perfect की, perfect sentence की, perfect tenses की जब भी बात होगी तो हम हमेशा verb की third form का ही यूज़ करेंगे. एंड आई थिंक आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं. जब भी बात हो present tense की at that time आप क्या करेंगे? आप हमेशा verbs third form यूज़ करेंगे. like go, went, gone. okay, go, went, gone. gone is the third form. then write, wrote, written. okay, in the similar way. तो third form का यूज़ करेंगे यहाँ पर. and here यूसेस देख लेते हैं कब हम किस टाइम पर इसका यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था दैट टेंस इज व्हाट? टाइमिंग. टेंस इज टाइम. एंड हियर it's for denotes an action that has been completed, actually has completed just now. okay, अभी अभी जो complete हुआ है. suppose that मैंने अभी अभी आपका last video over किया है. okay, I have completed the video, I have finished the video in the similar way. so denotes an action that has been completed, and examples are I have completed an assignment. मैंने एक assignment complete कर लिया है. in this way. my friend has won the match. okay, समझ लो अभी अभी मैच से आए हैं and giving this kind of info. so my friend has won the match. okay, now आगे देखें. affirmative means the simple sentence हम कैसे बनाएंगे? कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दें. सब्जेक्ट हैज़, हैव. हाँ, हैज़ का यूज हम कब करते हैं? सिंगुलर के साथ. हैव का यूज हम कब करते हैं? प्लूरल के साथ. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. हैज़ फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल. एंड यस, हैज़ हैव के साथ हम हमेशा वर्ब्स थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. एंड देन अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, देन ही हैज़ डन हिज वर्क. एक्चुअली लिसन, कभी भी किसी भी तरह से हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आते. जितना भी गेम है स्टूडेंट्स वो किसका है? सिर्फ वर्ब्स का है. हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स. आप इनके साथ जितना अच्छा ग्रिप बना के चल सकते हैं आप टेंसेस को उतना ही ईजिली कैप्चर कर सकते हैं. सो नेगेटिव कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट हैज़, हैव के साथ हम यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे. मीन्स हम हमेशा क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में यूज़ करते हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए मेन वर्ब से ठीक पहले. ओके, सो ये रहा हमारा मेन वर्ब, वर्ब्स थर्ड फॉर्म. देन अदर वर्ड्स लाइक वी हैव नॉट फिनिश्ड अवर वर्क और he has not done his work. okay, I have taken the same examples that I have chosen here so that you may understand the difference between both. okay, so we have not finished our work or he has not done his work. fine. so moving towards the next one, interrogative. interrogative I have told you that interrogative, negative, interrogatives का यूज हम कब के करते हैं? तो इंटरोगेटिव में जो सेंटेंसेस होंगे वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. वंस अगेन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. मीन्स कंस्ट्रक्शन क्या होगा? हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स विद क्वेश्चन मार्क. सो examples are have they returned their school, have they returned from their school, or had she completed her work. are you getting the point now? हैज़, हैव से स्टार्टिंग हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है यहाँ पर. ओके, विद द क्वेश्चन मार्क. एंड द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव चूजन डाउनवर्ड्स ऑल्सो, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. बस हमने क्या किया है? मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज़ किया है. क्या किया है? मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज़ किया है.
क्या किस तरह से, लाइक हैव दे नॉट रिटर्न फ्रॉम देयर स्कूल और हैड शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज नाउ. एक्सरसाइज पर बात कर लें. सो कितनी बातें हमें याद रखनी है. हमें पता है दैट हैज़ एंड हैव, और हमें वर्ब, मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएगा. ओके, और इंटरोगेटिव में स्टार्टिंग कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब से ही होगी. चलो अब फिल करते हैं. तो सबसे पहले क्या है, ही है. ही हमारा सिंगुलर है, मीन्स हैज़ आएगा, और ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट. हैज़ ब्रॉट. आपने जो यहाँ पर फिल करना है वो क्या है, हैज़ ब्रॉट. देन आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं. आई हैव. गेट का क्या होगा, गेट ही रहता है. ओके, सॉरी, गॉट. आई हैव गॉट. ओके, आई हैव गॉट अ लॉन्ग लेटर फ्रॉम माई फादर दिस वीक. ओके, गेट का क्या करेंगे हम, गॉट करेंगे. इट विल बी लाइक GOT. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सी. जस्ट. जस्ट तो जस्ट ही है. अराइव का क्या हो जाएगा, अराइव्ड. सी हैज सिंगुलर है, जस्ट अराइव्ड, बाकी का भूल जाइए. नाउ द फोर्थ वन, इंटरोगेटिव है. हमें स्टार्टिंग में ही हैज और हैव पुट करना होगा. योर ब्रदर, योर पर फोकस ना करें, आपका सब्जेक्ट है ब्रदर. ब्रदर इज सिंगुलर. ओके, सो ब्रदर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज. हैज योर ब्रदर नॉट. नॉट हमें कहाँ पे लाना होता है, मेन वर्ब से ठीक पहले लाना होता है. तो यस, बाय का हम करेंगे बॉट. सो हैज योर ब्रदर क्या करेंगे, नॉट, देन बॉट. हैज योर ब्रदर नॉट बॉट दीज बुक्स वेरी चीपली. ओके, क्या उसने ये सस्ती बुक नहीं खरीदी है, फाइन, खरीदी हो. नेक्स्ट देखें. सो आई डैश बी. अब बी का हम क्या करते हैं, बी का थर्ड फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीन. आई हैव बीन टू रेडियो सिटी. देन अगेन हमारे पास इंटरोगेटिव है. डायरेक्टर के हिसाब से हम क्या कर देंगे, हैज यूज करेंगे. हैज द डायरेक्टर लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट. यस ना, हैज द डायरेक्टर लेफ्ट द टाउन. ओके, डन. नाउ द सेवन वन, 7 आई के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हैव पुट किया. नॉट पेंट का क्या हो जाएगा, नॉट पेंटेड. आई हैव नॉट पेंटेड माई ऑफिस, सॉरी, या आई हैव नॉट पेंटेड माई ऑफिस. देन 8 का क्या करेंगे, वी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, हैव. वी प्लूरल है. वी हैव. नो का क्या हो जाता है, नोन, KNOWN. सो वी हैव नोन हर सिंस शी अराइव्ड टू आवर सिटी. देन आफ्टर 9th, यू. अब यू के अकॉर्डिंग क्योंकि इंटरोगेटिव है, स्टार्टिंग में ही डैश है, मुझे पता, हम सबको पता है, तो हम यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, हैव. हैव यू नॉट रीड का क्या हो जाएगा, एक्चुअली स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, आपको पता है, बस प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आते हैं, एंड इट विल बी रेड. ओके, सो हैव you not read what detective stories. Okay, now last one, 10th, this advertisement. दिस एडवर्टीजमेंट पे फोकस करें, और हमें पता है कि ये सिंगुलर है. सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम जाएंगे हैज़ के साथ. हैज़ दिस एडवर्टीजमेंट नॉट लीड, तो नॉट लीड का क्या हो जाएगा, नॉट लेड. हैज़ दिस एडवर्टीजमेंट नॉट लेड टू मैनी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. Okay, and yes, here we have finished. Now the next one, present perfect continuous. Present perfect continuous इसे समझना होगा क्योंकि हमारा फर्स्ट वन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ टाई अप, तो इसे देख लेते हैं. जब भी बात होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हमें दो बातें पता होती है कि इसमें परफेक्ट वाला टर्म भी लगा होता है और कंटिन्यूअस वाला टर्म भी यूज़ होता है. मीन्स हम परफेक्ट का भी टर्म यूज़ करेंगे, हैज़ हैव का भी यूज़ करेंगे, और हम कंटिन्यूटी मीन्स वर्ब विद ING का भी यूज़ करेंगे. एक चीज़ जो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा यूज करते हैं वो होता है टाइम रेफरेंस. ओके, क्या, टाइम रेफरेंस.
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की यही स्पेशलिटी है दैट ये क्या करता है, ये अपने टाइम में परफेक्शन मीन्स कभी पहले स्टार्ट हुआ होगा और किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक चला होगा कंटिन्यूएशन के साथ। तो इस तरह से क्या होता है, सारे टर्म्स मिल जाते हैं। परफेक्शन भी होता है, परफेक्ट वाला टर्म भी होता है कि यस ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड, और कंटिन्यूटी वो भी होता है कि हो रहा है, और साथ में एक टाइमिंग भी दी होती है, उस टाइमिंग के साथ आपको मूव करना होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी दैट टाइमिंग रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, फॉर और सिंस का यूज करते हैं। टाइमिंग रेफरेंस के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर और सिंस का। कैसे? फॉर का यूज हम तब करते हैं जब बात होती इनडेफिनिट टाइम पीरियड की, इनडेफिनिट टाइम पीरियड की, जब आपको पता ना हो कि दैट व्हाट द एग्जैक्ट टाइमिंग मीन्स मैंने कहा मैं 1 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओके, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट टाइमिंग, ओके, 1 आवर। हाँ, मैं ऐसा कह देती दैट मैं 9 o'clock से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये हो जाता एग्जैक्ट टाइमिंग। सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 1 hour and 9 o'clock. 1 hour is like indefinite time and 9 o'clock is the exact time. So for 1 hour we will use for, and for 9 o'clock means the exact timing we will use since. Okay, चलिए इसी के साथ अब हम मूव करेंगे। यूजेस क्या है, जैसा कि मैंने बताया, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, ओके, एंड कंटिन्यूज in the present with time reference, okay, like Ronak has been dancing for 2 years, 2 साल से डांस कर रहा है, अभी भी कर रहा है, ओके। टाइम रेफरेंस का होना यहाँ पर जरूरी होता है, एक्चुअली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसीलिए ही होता है क्योंकि वो अपने साथ टाइम रेफरेंस लेकर आता है। नाउ आई हैव बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock, ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फॉर और सिंस। नाउ अब हम मूव करते हैं इनके कंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि इट इज लिटिल बिट लेंदी। सो affirmative, as I have told you that it will use both of the terms of perfect and continuation also. So हमने perfect में क्या किया था, perfect में हमने has have का यूज किया था। तो ये देखो subject के साथ हमारे पास क्या है, has have, then been, then verb with ing. This is the propaganda of continuation. देन अदर वर्ड्स के बाद जो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ेंगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो क्या होगा, फॉर, सिंस और ये टाइम रेफरेंस, ओके। सो एग्जाम्पल देखें, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 7 days, ओके, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 7 days। हमने हेल्पिंग वर्ब पता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बच्चों, हैज बीन, हैव बीन, ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज बीन, हैव बीन, ओके। वर्ब का यूज हम कैसे करें, मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ यूज होगा, फाइन। देन आफ्टर टाइम रेफरेंस के साथ मीन्स कोई भी पर्टिकुलर टाइम गिवन होगा, लाइक दिस द लास्ट 7 days, इसे हम क्या करेंगे, टाइम रेफरेंस। मंडे क्या है, टाइम रेफरेंस। देखो इससे पहले हमने फॉर और सिंस का यूज किया हुआ है ना, यस। सो they have been working here since Monday, okay। now नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में क्या करेंगे हम, has been, have been के बीच में not put कर देंगे, like this, okay। कंस्ट्रक्शन वही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने एक बार कंस्ट्रक्शन माइंड में फिट कर लिया है देन आपको बार बार उसमें अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वो एक ही स्ट्रक्चर काम आ जाता है। हम क्या करेंगे, हैज़ बीन के बीच में नॉट को रखेंगे एंड दिस विल फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड इन दिस वे सब्जेक्ट हैज, have plus not plus been plus verb with ing, then other words, then for, since and time reference, okay। now the same sentences I have used, कितना फर्क है, बस has been, have been के बीच में क्या हुआ है, not का यूज हुआ है। how, he has not been suffering from fever for the last 7 days, or they have not been working here since Monday, okay। so I hope all the things are clear to you now
एक बार देख लेते हैं इनके इंटरोगेटिव को भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव को भी। इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैज़ हैव, यानी कि सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा हैज़ हैव से। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स देन फॉर सिंस देन टाइम रेफरेंस। ओके, once again just try to think, actually I am going little bit fast, मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ, जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते ना। सो हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 weeks। ओके, हैज़, अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि आपके लिए हैज़ बीन हैव बीन पूरा एक वर्ब है ना, बट आपने हैज़ आगे रखना है, बीन को पीछे रखना है। ओके, हैज़ सब्जेक्ट बीन, हैव सब्जेक्ट बीन, हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 weeks, और हैव दे बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। देन इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हमने क्या करना है, हमने क्या किया था, हैज़ बीन हैव बीन के बीच में नॉट पुट किया था ना, या इन द सिमिलर वे व्हाट वी विल डू, वी विल यूज हैज़ हैव सब्जेक्ट देन नॉट। ओके, हम बीन से पहले नॉट का यूज कर रहे हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी देन अदर वर्ड्स देन फॉर सिंस एंड देन टाइम रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 weeks, हैज़ ही नॉट बीन, हैज़ ही नॉट बीन, जहाँ पर फोकस करना है उस पर ध्यान दीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने बस वर्ब्स फिल करनी है। ओके, तो कॉन्सेप्ट भी किसका सेट होना चाहिए, वर्ब्स का सेट होना चाहिए, बाकी वी विल डिस्कस लेटर। देन हैव दे नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग, हैव दे नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर मैंने आपको क्या नहीं बताया वो ये है मॉर्निंग और इवनिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, although what we have learned that definite time period or indefinite time, for definite we will use since and for indefinite we will use for, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग क्या कोई डेफिनेट टाइम है, शायद नहीं, बट हाँ एक्सेप्शन के तौर पर इसे आप मान सकते हैं क्या कि मॉर्निंग और इवनिंग क्या है, ये सिंस के साथ यूज होंगे ना कि फॉर के साथ। ओके, क्या करें, अभी हम अपना वो एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं। एंड यस, क्या क्या याद रखना है, दैट वर्ब क्या है हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हैज़ बीन हैव बीन, हैज़ बीन हैव बीन के साथ हमें वर्ब कौन सी फिल करनी है, वर्ब के साथ आईएनजी। ओके, नॉट का यूज हम कहाँ पर करेंगे, हैज़ नॉट बीन। ओके, नॉट का यूज हम हैज़ बीन हैव बीन के मिड में करेंगे। चलो नाउ स्टार्ट। सो he has been, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है, he has been, अब वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। आपको पता है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ आपको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमें अभी क्या करना है, यहाँ पर वर्ब फिल करनी है, हम वर्ब को ही लर्न कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड वन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। देन मैरी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, हैज़, हमें पता है हैज़ आगे आएगा और बीन हम मैरी के बाद यूज करेंगे। सो इन दिस वे क्या हो जाएगा, हैज़ मैरी। अब ये तो क्या है, ये तो नॉट भी है, मीन्स ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हमने इसे कैसे यूज किया था, हैज़ मैरी नॉट बीन, हैज़ मैरी नॉट बीन, हैज़ मैरी नॉट बीन, लिव का क्या हो जाएगा, लिविंग, has Mary not been living in Germany since 1992? Okay, next is why is he so tired? Because he, अब वर्ब हमें यहाँ पर फिल करनी है, आगे वाले सेंटेंस पे हमें एक्चुअली ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें गैप फिलिंग यहाँ पर मिली है और आपको जो मिलता है वो गैप फिलिंग ही है। हमें यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग मूव करना है और ही के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैज़ बीन, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, मीन्स बिकॉज ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 5 hours. Okay, now the next one is for how long.
फॉर हाउ लॉन्ग, यू के पहले हम क्या लाएंगे, हैव। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हम बीन को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं ना। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। देन आफ्टर लुक फॉर का क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर, याद रखिएगा। लुक फॉर मीन्स होता है टू सर्च एनीथिंग, ओके। लुक फॉर मीन्स तलाश करना, ढूंढना। सो वी के अकॉर्डिंग प्लूरल है ना, हैव बीन, ओके, हैव बीन। सो वी हैव बीन द मोटरवे फॉर मोर देन एन आवर, ओके। वी हैव बीन looking for the motorway for more than an hour, okay. Now I have been without electricity for 2 weeks, live का क्या हो जाएगा, living, क्या हो जाएगा, I have been living without electricity for 2 weeks. Next, the film, singular, the film has been, okay. Not running means has not been running, कैसे हो जाएगा, द फिल्म हैज़ नॉट बीन रनिंग फॉर 10 minutes येट। बाकी का पढ़ लीजिए, अच्छा। बट देयर इज ऑलरेडी अ कमर्शियल ब्रेक, क्या लिखा है, द फिल्म हैज़ नॉट बीन रनिंग फॉर 10 minutes, 10 मिनट हो गए, मूवी अभी चालू भी नहीं हुई, साथ साथ अभी एक कमर्शियल ब्रेक भी है। खैर हम देखेंगे दैट फॉर हाउ लॉन्ग, सी मीन्स हैज़, और नीचे क्या वर्ब क्या है हमारा, नॉट वर्क, ओके। मीन्स क्या रहेगा, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। कैसे लिखेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग हैज सी नॉट बीन वर्किंग। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर हाउ लॉन्ग हैज सी नॉट, अब सी के बाद क्या कर रहे हैं हम, नॉट, फिर बीन का यूज करेंगे, and then after we will use working, okay. For how long has she not been working in the garden? Then after the last one, she was doing plant, okay, means plantation. She singular has been, she has been planting saplings in the garden for an hour, ओके। सो इसी के साथ हमने क्या किया, हमने अपना प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट पास्ट टेंस एंड यस, जस्ट डू वन थिंग, फिल द एक्सरसाइज प्रॉपरली, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा प्लीज़। और हाँ, जस्ट ट्राई टू हैव द आइडिया ऑफ वर्ब्स। हमें जो भी एक तरह का ये गेम है और इसमें क्या है, सिर्फ वर्ब्स हैं जिन्हें आपको परफेक्ट प्लेस पर फिट करना होता है, नॉट मोर देन दिस, ओके। थैंक यू।